से अवतार आदि आदि अवतार विचित्र विचित्र अवतार लिए। आधा शरीर सिंह का, आधा शरीर आधा मत्स्य का, आधा महाराज ये सब अवतार जो लिए हैं उसका क्या कारण है, क्या हेतु है, वह हम श्रवण करना चाहते हैं। विदुर जी महाराज प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं मैत्रेय जी महाराज से। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, आपने जो ये अवतारों की लीला प्रश्न किया है और ये जीव की दशा देख करके ऐसा प्रश्न किया है, आपका बड़ा सुंदर प्रश्न है। आप विदुर जी, आप साधारण नहीं हैं, आप अपने आप को पहचानने में भूल करी है, आप अपने आप को पहचानते नहीं हैं। हम आपको पहचानते हैं, आप कौन हैं? बोले प्रभु मैं कौन हूँ बताइए। बोले आप साक्षात धर्मराज हैं। विदुर जी महाराज मिल गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, प्रभु ऐसे कैसे संभव है? मैं तो जो हूँ सो हूँ, मैं इतना जानता हूँ, लेकिन धर्मराज की बात कैसे आ गई यहाँ? बोले एक बार की बात है कि मांडव्य शापा भगवान प्रजा से मनोयम धातु क्षेत्रे भुजिष्यायाम जातः सत्यवतो सुधार। एक बार की बात है, मांडव्य ऋषि नाम के ऋषि थे। वे मांडव्य ऋषि बहुत त्रिकालज्ञ थे और सब जगह उनकी गति थी, सिद्ध थे। वे अपने कुटिया में आसन में बैठ करके ध्यानस्थ थे। उस समय एक राजा था, उस राजा के यहाँ चोरों ने लूटपाट करके और जंगल की तरफ भगे और वन में आपकी कुटिया थी, उस वन में जा करके उस मांडव्य ऋषि की कुटिया में जा करके सारा धन पीछे साइड में रख करके पीछे की तरफ उनके वृक्ष था, वृक्ष के पीछे रख करके और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, भग गए, इधर उधर चले गए। जब वे भग गए चोर, तो इधर से सैनिक लोग पीछा करते करते उस कुटिया में प्रवेश किया। वहाँ बहुत सारा धन और सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात आदि आदि सब द्रव्य ले करके, और वहाँ पर देखा महात्मा भजन कर रहे थे, मांडव्य ऋषि भजन कर रहे थे। उनको वे चोर लोग समझे कि यही चोर है। सैनिक लोग समझे राजा के कि यही चोर है, और ऐसा समझ करके मांडव्य ऋषि को ही पकड़ करके ले जाने लगे। मांडव्य ऋषि ने ध्यानस्थ थे, समझ गए कि मेरे शरीर को कोई, तो जब उनको ऐसा प्रतीत हुआ, परंतु वो चुपचाप शांत भाव से कि हरी इच्छा, ठाकुर जी की जो मर्जी होगी सो शरीर का करेंगे, ऐसा भाव रख करके नेत्र बंद किए भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और यहाँ उठा करके आसन सहित सैनिक राजा के ले जा करके राजा के पास उनको बैठा दिया। राजा बोले कि ये कौन को पकड़ के ले आए? उन्होंने कहा ये जो है नाटक कर रहा है, इसके आप नाटक पे मत जाइए, और इसी के कुटिया में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है। अच्छा तो फिर ठीक है, इसको जो है सूली पे चढ़ा दिया जाए। राजा ने आज्ञा दी सूली पे चढ़ाने का। सभी सैनिक मिल करके ऋषि को सूली पे चढ़ाए। सूली पे जब चढ़ा दिया तो सूली के कोण में, नोक में, सूली के नोक में ही विराजित हो गए। सूली यदि पार हो जाती है, उसमें स्पर्श हुआ और पूरा पार, सीधे सिरच्छेद। परंतु मांडव्य ऋषि के तप के कारण से सूली भी उनका कुछ नहीं कर सकती थी। सूली के ऊपर विराजमान होकर वैसे ध्यानस्थ भगवान को ध्यान कर रहे हैं। जब ऐसा देखा राजा एकदम से थर्रा गया, कांपने लगा, जल्दी इनको लेकर के उतार करके लाओ, जल्दी लेके आओ। सूली का मात्र स्पर्श हुआ था, बस वहाँ से उनको उतार करके लाए। प्रार्थना करी, प्रभु क्षमा करें, मैं अनजान व्यक्ति अज्ञानी हूँ, मुझे क्या मालूम आपके इस महात्मा
महानता का, आप साक्षात ऋषि हैं और आपके संग ऐसा व्यवहार किया, मुझसे बहुत भारी अपराध हुआ। प्रभु अनजाने में मेरे से अपराध बना है, आप कृपा करके मुझे क्षमा करें। मांडव्य ऋषि बोले, राजन तुम्हारी गलती तो थोड़ी सी है, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो कार्य है तुमने किया, अब जो कार्य मेरा है मैं अपना कार्य करूँगा। वहाँ से मांडव्य ऋषि अपने शरीर के अपने तप के बल से अपने सशरीर सीधे धर्मराज के पास पहुँचे, यमलोक को प्रस्थान किया। यमलोक में जाकर के धर्मराज को आवाज लगाई और जब धर्मराज प्रकट हुए, साक्षात ऋषि को देखा, प्रणाम किया, प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ, मेरे से कोई अपराध बन गया हो तो मुझे क्षमा करें, क्या बात है बताइए कैसे आगमन हुआ। मांडव्य ऋषि बोले, धर्मराज तुम्हें धर्मराज किसने बना दिया, तुम इस योग्य हो, तुम मुझे सभी जन्मों की याद है, मैंने अपने जन्म में मुझे याद है मैं कोई अपराध नहीं किया। बोले ऋषिवर आप जो है क्रोध मत कीजिए, एक बार की बात है, आप 3 वर्ष के बालक थे तो एक जुगनू नाम का कीड़ा होता है, उसमें जो है रात्रि में वो टिम टिम उससे प्रकाशित होता रहता है, उसके शरीर से कुछ ऐसे प्रकाश निकलता है, तो आपने उसको पकड़ करके जो है उसके एक कांटा चुभो दिया। खेल में बालक क्या करता है, ये तो करता है। तो 3 वर्ष के बालक के जो है 3 वर्ष के बालक थे, उस समय ये आपने कार्य किया है, तो इसलिए आपको ये सुनना। 3 वर्ष के बालक को बोले, धर्मराज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ तुम 1 जन्म नहीं 3 जन्म जो है धरती में धारण करो मनुष्य जन्म, और मैं देखता हूँ कि तुम कैसे बच पाते हो अधर्म से। क्या तुमसे पाप नहीं हो सकता, तुमसे पाप नहीं होगा, मैं देखता हूँ। 3 वर्ष के बालक को जिसको कोई बोध नहीं है, शत्रु मित्र का कोई ज्ञान नहीं है, अच्छा बुरा का कोई ज्ञान नहीं है, सही क्या है गलत क्या है, ये तो चेतना आती है जब बालक बड़ा होता है तो उसको समझ नहीं आता है सही क्या है गलत क्या है, पाप क्या है पुण्य क्या है, मुझे पाप नहीं करना चाहिए पुण्य करना चाहिए, ये बोध 3 वर्ष के बालक को कैसे हो सकता है। आपने यह कैसे अन्याय किया। और ऐसा कह करके मांडव्य ऋषि ने श्राप दिया 3 जन्म का श्राप हुआ। तो बोले महाराज, और मांडव्य ऋषि ने उसी समय कानून बदल दिया, धर्मराज आप इस कानून को बदलिए, 5 वर्ष के बालक का अपराध कुछ भी नहीं देखा जोखा होगा, 5 वर्ष से 10 वर्ष के आयु के बालक का अपराध माँ को लगेगा, जितने भी अपराध करेगा उसका उसका फल भोगना पड़ेगा माँ को। 10 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बालक का अपराध पिता को भोगना पड़ेगा, तो जो फल होगा उसके पाप का उसका फल जो है पिता को भोगना पड़ेगा। और 14 वर्ष की आयु के बाद का जितने भी वो कर्म करेगा, जितने भी पाप कर्म करे चाहे पुण्य कर्म करे, सारा जितना कर्म है उसी को खुद को भोगना पड़ेगा, क्योंकि 14 वर्ष की आयु के बाद यह ज्ञान हो जाता है ये पाप है पुण्य है, ये सही है ये गलत है, और शत्रु मित्र का भी ज्ञान हो जाता है। 14 वर्ष की आयु के बाद यह ज्ञान हो जाता है, हो जाना चाहिए। व्यक्ति को 14 वर्ष के बाद सब अनुभव हो जाते हैं और सब ज्ञान हो जाता है, उसके बाद तो कर्म का फल अपने ही स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। परंतु 5 वर्ष से 10 वर्ष की आयु को का जो भी कर्म होते हैं वो 5 वर्ष से 10 वर्ष के आयु तक में कोई भी बालक गलती करता है तो कहते हैं इसकी मैया को जाके बताया हो। छोटे बालक की अपने अपराधों को मैया को बताने जाते हैं, और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसके बाप को बता दो, जाओ इसने ये ऐसे कर्म किया है, जाओ इसके बाप से कह दो। लेकिन जब 14 वर्ष का बालक हो जाता है उसके बाद उसको सब समझ में आती है, उसको दंड वही मिल जाता है।
और फिर मैया बाप के पास जाने की आवश्यकता है, उसको ज्ञान है इतना कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, ये पाप पुण्य सब ज्ञान हो जाता है, सबसे ज्ञान है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए यह नियम आज से आप बना दीजिए। धर्मराज बेचारे कांपते कांपते जैसे तैसे, ठीक है महाराज जी आप जो कह रहे हैं वही होगा, ऐसा कह करके धर्मराज हाथ जोड़े, प्रार्थना करी। ऋषि जो है शांत हुए, वहाँ से मांडव ऋषि वापस आ गए। तो यह नियम बन गया इसलिए, और 3 जन्म का श्राप धारण किया। ऋषि के 3 जन्म का श्राप लगा, धर्मराज को 3 जन्म प्राप्त हुए। कौन कौन सा जन्म है? एक जन्म है विदुर जी का, दासी पुत्र बने। क्या अपराध कैसे नहीं हो सकता? देखो कहाँ कहाँ नहीं हुआ, कैसे कैसे। तो ये तो आप जो है विदुर जी हैं दूसरे नंबर के। प्रथम जन्म युधिष्ठिर का है, धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर क्यों कहा गया? साक्षात धर्मराज ही युधिष्ठिर के रूप में प्रकट हुए। तो धर्मराज, अब धर्मराज ही युधिष्ठिर हैं, युधिष्ठिर के रूप में प्रकट हैं, तो फिर वहाँ कौन होगा? यमलोक में वहाँ भी वही है। आत्मा जायते पुत्र इति वेदांत शास्त्र। वेदांत शास्त्र आदि कहते हैं अपना ही पुत्र अपनी आत्मा है, अपनी ही आत्मा पुत्र रूप में प्रकट होती है। तो यह धर्मराज विराजमान वही हैं, लेकिन उनका अंश यहाँ प्रकट हुआ है युधिष्ठिर के रूप में और विदुर जी के रूप में। तीसरा जन्म कौन सा है? तीसरा जन्म है वाल्मीकि, जिसको अनभिज्ञ लोग वाल्मीकि कहते हैं। ये वाल्मीकि लोग सुन ले, वाल्मीकि लोगों को अधूरा ज्ञान है, कुछ ज्ञान नहीं है और ज्ञान होने की उनको जरूरत भी नहीं है। वाल्मीकि ऋषि हुए हैं, बहुत सुंदर प्रमाणित भागवत जी में स्पष्ट लिखा हुआ है। वाल्मीकि जी, वशिष्ठ जी, ये सब भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वाल्मीकि ऋषि चांडाल नहीं थे, वाल्मीकि चांडाल था। वाल्मीकि और वाल्मीकि में अंतर है, लोग समझ नहीं पाए तो भ्रमित हो गए, तो कुछ का कुछ बना दिया। क्यों जी? एक ही नाम के शर्मा भी हैं, वर्मा भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, ठाकुर भी हैं, गुर्जर भी हैं। नाम एक ही है लेकिन अनेक अनेक सब है कि नहीं? तो क्या सब एक हो जाएंगे? तो हम लोगों ने ये गड़बड़ी कर दी, यहाँ समझ में नहीं आता कुछ लोगों के। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है वाल्मीकि। वाल्मीकि जो है ये वाल्मीकि नाम का चांडाल हुआ, उस चांडाल ने पूरा धर्मयुक्त कार्य किया। कभी किसी से कोई मार जांच नहीं, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं, जो कर्म अपना है उसको करते हुए भगवान का भजन किया। जैसे भी पालन पोषण परिवार का हुआ नहीं हुआ, जैसे भी लुट पुट के, लेकिन सबकी सेवा करते हुए अब बस भगवान के आश्रित रहा। तो जिस समय राजसूय अश्वमेध यज्ञ किया युधिष्ठिर जी ने, तो वहाँ पर राजसूय अश्वमेध यज्ञ के बाद जो सामग्री जो कुछ वहाँ बच जाता है, तो वहाँ पर वो एक नेवला आया, वहाँ पे लोटपोट हो गया। नेवला को देखा तो आधा शरीर स्वर्ण का और आधा शरीर जो है वैसे चांदी जैसे। तो नेवला को जब लोटते पोटे देखा, युधिष्ठिर ने कहा प्रभु आप कौन हैं? आपका आधा शरीर स्वर्ण आधा शरीर रजत, क्या बात है? आप विचित्र प्राणी लगे इसलिए प्रश्न हुआ। बोले मैं कौन हूँ ये मत देखो, मेरा ये रूप स्वरूप जो है वो आपके इस अश्वमेध यज्ञ से बदला नहीं है। आपका अश्वमेध यज्ञ अपूर्ण है, संपूर्ण नहीं हुआ, अभी त्रुटि है कोई। बोले क्या त्रुटि है प्रभु? बोले कोई भूखा है आपके राज्य में? बोले मैं पूरे राज्य में सबको कह दिया हूँ, ढिढोरा पिटवा दिया, तो ऐसा कोई राज्य में नहीं हो जिसको हम भोजन न कराएं। परंतु क्या हुआ कि एक वही वाल्मीकि चांडाल वो नहीं आया था, क्योंकि वो सारा सेवा पूरी सेवा करने के बाद ही वो आ सकता है, उसके पहले कैसे आ जाए? तो उसको घर में बुलाने के लिए भेजा गया।
वाल्मीकि चंडाल आया और वो आ करके, चंडाल माने ये जो भंगी होते हैं, सेवा करते हैं, बुहारी की सेवा करते हैं, ये वाल्मीकि कहलाते हैं। तो अब ये लोगों को पता नहीं कि वाल्मीकि है कि वाल्मीकि है, क्योंकि हमारे व्याकरण में ही तो ये है, और जगह तो है नहीं। छोटे ऊ का बड़ा ऊ कर दिया, बड़े ऊ के छोटा ऊ कर दिया, छोटे आ की मात्रा बड़े आ में लगा दिया, बड़े आ की छोटे आ में लगा दिया। प्रायः उत्तर प्रदेश में जो पढ़ाई होती है उसको छोड़ करके सभी सर्वत्र सब जगह छोटे ऊ को बड़ा ऊ कहा जाता है, बड़ा ऊ के छोटा ऊ। वैसे ही पढ़ाते भी हैं, वैसे ही अक्षर ज्ञान भी कराते हैं। जैसे जब मास्टर ही गड़बड़ है तो छात्र कैसे गड़बड़ नहीं होंगे। स्थिति बहुत विचित्र है, इसलिए सब गड़बड़ है मामला, कहाँ तक कहें अब। और ये स्थिति ऐसी है कि सर्व जगह सर्वत्र है। भाषा के अनुसार उसको वैसे ही भाषा का ज्ञान और वैसे ही स्वरूप, वैसे ही मात्राओं का सही ज्ञान किसी को है नहीं। मंत्र साफल्य क्यों नहीं होते, मंत्र क्यों दूषित हो गए? क्योंकि हम लोग ने उसमें दोष भर दिए, दृष्टि कर दी। हम पढ़ने में अशुद्ध करते हैं, पठन पाठन में अशुद्धता आ गई है। हमको इस बात का ज्ञान न होने के कारण से भी मंत्र अशुद्ध हो जाता है। ये प्रक्रिया हो भी रही है भी। तो ये वाल्मीकि नाम का चंडाल जब इसको प्रार्थना करके वहाँ बुलाया रासूर्य अश्वमेध यज्ञ में, जब उनको प्रसाद पवाया, प्रसाद पानी के बाद जब वो वहाँ से चले गए तो उसी में वो नेवला लोट लगाया और वह स्वर्ण का हो गया। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। यहाँ जाति पाति से लेन देन ठाकुर जी को नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के नियम बनाए हुए का उल्लंघन यदि करोगे तो आप अपराधी हो। ये ज्ञान आज के लोगों को नहीं है, कुछ लोगों को है। ठाकुर जी जो नियम बनाए हैं उसका उल्लंघन नहीं करना। ठाकुर जी को आप स्मरण करो, याद करो, उनको ध्यान सब है, भजन करो, उनके नाम का भक्ति करो खूब, लेकिन आडंबर क्यों करो कि जब तक हम घंटी नहीं लाएंगे तब तक हम जो है भगवान के नहीं हो सकते। जिसका जो कार्य है उसे करने दो, आप अपना कार्य करो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसलिए अपने अपने कार्य को करना ही श्रेष्ठ है। अपने अपने धर्म में, अपने अपने घर में ही लोग शांति से रहते हैं। देखो दुनिया में भटकिया हो, चाहे छोटी सी कुटिया ही आपकी हो, लेकिन जब पूरे दुनिया में भटक करके अपने घर पे आओगे तभी आपको शांति अब आनंद। आपको विश्राम अपने घर में ही आएगा, शांति आपको अपने घर में ही मिलेगी। सर्वत्र घूमना खूब आपको स्वागत सत्कार सब कुछ होगा, सब जगह सब कुछ मिलेगा, लेकिन शांति आपको अपने घर में ही मिलेगी भटक करके आने के बाद। ऐसे ही अपने ही धर्म में चलिए, अपने धर्म में रहिए। जो हमको जो कार्य सौंपा गया है और हमारे दादा परदादा आदि जो कार्य किए हैं वही कार्य आप भी करिए। इसी में आपकी मानता है। सभी छोटा बड़ा ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। ऊंच नीच किसको कहा गया है? जिसके विचार अशुद्ध हों, विचार नीच कोटि के हों, वही नीच है। हम ब्राह्मणों में भी हैं। आपस में यदि कोई विवाद हो जाता है और किसी प्रकार की गलती हो जाती है, किसी से अपराध बन जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? नीच आदमी हुए। आपस में हम कहते हैं क्यों? उसने नीच व्यवहार किया इसलिए नीच कहा गया। कोई नीच जाति से नीची जाति हो, नीचे का भाग अर्थात पैर सबसे श्रेष्ठ नहीं। बिना पैरों के कार्य नहीं होता, बिना पैर के हम कार्य नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा इन्हीं की आवश्यकता है, इसके बाद कोई कार्य नहीं होगा। लेकिन इसको क्षुद्र कहा गया है। क्षुद्र माने होता है अधः, नीचे। ये वर्ण व्यवस्था जो भगवान ने बनाई है इसलिए बनाई है कि जो जैसे जिसका कार्य है वो अपने कार्य को करेंगे, धर्म पे चलेंगे तो बहुत सुंदर है और आप सुचारू रूप से सुव्यवस्थित रहेंगे। अगर उटपटांग एक दूसरे के धर्म को अपनाएंगे तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, कोई ठीक से नहीं चल सकता है। इसलिए ये कार्य करना चाहिए। विदुर जी महाराज भक्ति करते हैं और अपने कार्य को करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। यहाँ पर मांडव ऋषि से
तरह तरह के प्रश्न पूछे गए। मांडव ऋषि ने जब ज्ञान कराया विदुर जी का, जो है विदुर जी साक्षात ऋषि को प्रणाम किया, भगवान आपने मेरे स्वरूप का मुझे ज्ञान कराया, मैं कौन हूँ और मुझे इस बात की बड़ी जो है प्रसन्नता है, मैं बहुत हर्षित हूँ और आपने जो मुझे ज्ञान दिया है इसको मैं धारण करता हूँ। विराट स्वरूप का वर्णन किया भगवान ने। विदुर जी को तरह तरह प्रश्न किए कि भगवान निर्गुण है तो सगुण क्यों भय हैं, और महाराज ये सुख के आशा से ही तो लोग जो है कर्म करते हैं, यदि कर्म सुख न मिले तो जो है आशा भी ना करें और कर्म भी नहीं करें, अकर्मणी हो जाएंगे। तो बोले हे सुखाय कर्माणि करोति लोको, कहते हैं सुख की कामना से करते हैं परंतु दुख क्यों मिलता है। बोले जहाँ सुख है वही तो दुख है। हम सुख देखो भोजन करते हैं, भोजन करते करते जब तृप्ति हो जाती है तब आप तो बस अब एक ग्रास भी नहीं लिया जा सकता। क्यों भैया, भोजन तो आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, और खाओ तो कितना खाएं, एक उसकी लिमिट है, इति है ना। तो उस इति के अनुसार ही आप भोजन कर सकते हैं। जल पीने प्यास लग रही है तो आप जल पीते हो, तो जब जल पिया थोड़ा सा बड़ा आनंद आया, बड़ा सुख मिला, तृप्ति हुई, धीरे धीरे पीते गए तृप्ति हो गई। अब जब तृप्ति हो गई, अब कितनी उसके बाद यदि पिएंगे तो आपको दुख कष्ट, वही जो सुख दे रहा था वही दुख देने लगा। जिस जल से सुख मिला वही जल अब दुख देगा, है ना। जिस क्षुधा से निवृत्ति जिस भोजन से हो रही है वही भोजन यदि ज्यादा हो जाएगा तो वही भोजन दुख देने लगा। क्यों, उसकी इति होगी। अब वो आती है कर रहा है, आती नहीं होना चाहिए कोई चीज, इसलिए दुख हमको मिलता है। हम दुख में जो है सुख की खोज करते हैं, और दुख नहीं हो तो सुख की अनुभूति भी नहीं होगी। सुख है इसलिए दुख की अनुभूति होती है, और दुख है इसलिए सुख की अनुभूति होती है, लेकिन वस्तुतः एक ही है। हम अग्नि से दूर भागते हैं गर्मियों में गर्मी लगती है, आँच जल रही है, दूर से जाएंगे, पास में नहीं जाना पसंद करेंगे। लेकिन वही अग्नि जब ठंड लगती है, जाड़ा लगता है, तब वो उस अग्नि को छोड़ना नहीं चाहती है। वही बात, वही अग्नि है, लेकिन कभी तो उसमें सुख मिल रहा है और कभी वही दुख दे रही है। तो सुख कहाँ है? सुख दुख हानि लाभ जीवन मृत्यु यश अपयश, ये सारा हमारे मन का खेल है। हम जब जिसमें अपने मन को सुखी देखते हैं, हमारे मन में सुख पहुंचता है, हम उसे सुख मान लेते हैं। जिसमें हमको दुख मिलता है, मन दुख पाता है, उसको हम दुख मान लेते हैं। न सुख है न दुख है, न हानि है न लाभ है, न जीवन है मृत्यु है, कुछ भी नहीं। सर्वत्र सब कुछ केवल भगवान को स्मरण करिए, भगवान का भजन करिए, इसी में सार है, बाकी सब बेकार है। भगवान तरह तरह के रूप धारण करते हैं। तो प्रश्न किया कि भगवान कई प्रकार के निर्गुण से गुणा क्रिया, जो निर्गुण है वो गुणाकार कैसे हो गया, साकार कैसे हो गए। निर्गुण निराकार निरी चिदानंद संदोह सच्चिदानंद घन में आदि संबोधन करते हैं। तो कहते हैं जो निर्गुण है वो सगुण कैसे हो गया। बोले महाराज निर्गुण सगुण का भेद ये है, भगवान अपने जिनको प्यारे हैं ठाकुर जी को, और ठाकुर जी को जो प्यारे लगते हैं उनके भक्त, उनको तकलीफ जब होती है, कष्ट होता है, भगवान से रहा नहीं जाता। फिर वही नहीं कहते अरे भैया तू चला जा संभाल ले, तू चला जा संभाल ले। जब वो देखते हैं कि मेरा भक्त बहुत कष्ट पा रहा है तो स्वयं ही आ जाते हैं। तो स्वयं आते हैं नाना प्रकार रूप में। तो बोले महाराज यदि भक्त कष्ट पाते हैं तो नाना प्रकार से रूप धारण करते हैं। तो भगवान बाराह का प्रादुर्भाव हुआ, तो वो कैसे संभव हुआ प्रभु, और उसने क्या भगवान की क्या लीला करी।
बोले एक बार नारायण भगवान की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। कमल में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना चाहते हैं, आदेश प्राप्त हुआ भगवान का, भैया तुम सृष्टि की रचना करो। बोले महाराज सृष्टि की रचना मैं करूँगा, परंतु कैसे करूँ? तो भगवान का ध्यान करने लगे, प्रभु आज्ञा दो, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, बोध कराइए। स्वयं ब्रह्मा जी ने ध्यान किया भगवान नारायण का, और जो ही भगवान नारायण का ध्यान किया तो जोर से छींक आ गई ब्रह्मा जी को। जो ही छींक आई तो एक छोटा सा, इतना बिल्कुल मच्छर के बराबर कुछ निकला, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो हाथ में ले लिया ब्रह्मा जी, अपने हस्तकमल में पधराए, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। तो बड़ा होते होते जब देखा अरे तो सूकर है, अब वो सूकर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। वो सूकर विचित्र है, 4 भुजा हैं और 2 पैर हैं, और फिर पीताम्बर धारण किए हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्मावली धारण किए हुए हैं संपूर्ण। और जो ही थोड़े से बड़े हुए ब्रह्मा जी, अरे महाराज प्रभु भगवान आप, तो भगवान की स्तुति करिए, स्तुति करिए बारह भगवान बारह का बड़ी सुंदर स्तुति करी है ब्रह्मा जी ने। बारह भगवान प्रकट हुए ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से, और वो विशाल रूप धारण किया, वहाँ से जल में प्रवेश किया। जल में प्रवेश कर करके और हिरण्याक्ष नाम का दैत्य, उसका वध किया। पृथ्वी जल में डूबी हुई थी, उसको ले जा करके जल में स्थापित किया, जल के ऊपर स्थापित किया। जल के ऊपर स्थापित करने के बाद भगवान अपने सुधाम को चले गए। विदुर जी महाराज बोले, भगवान आपने तो बिल्कुल शॉर्टकट, महाराज कितना संक्षेप में कैसे कर दी कथा। मैं तो 12 भगवान का जो है जन्म कर्म विस्तार से श्रवण करना चाहता हूँ, आपने तो थोड़े में ही सारा कुछ सारांश कह दिया। इसका रहस्य क्या है प्रभु? इस अवतार का क्या रहस्य है, आप श्रवण कराइए, विस्तार से मुझे बताइए। बोले ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना प्रारंभ करी तो कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी ने दाहिने अपने स्कंध को देखा तो एक पुरुष प्रकट हुआ, बाएं स्कंध को देखा तो एक स्त्री प्रकट हो गई। प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री, ये भगवान ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। इनका नाम है स्वयंभू और उस स्त्री का नाम है शत्रुपा। मनु महाराज और शत्रुपा, स्वयंभू मनु और शत्रुपा, इनका भगवान ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम दोनों मिल करके मैथुन क्रिया के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति करो। जब आज्ञा हुई कि सृष्टि की उत्पत्ति करो तो ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी, और मनु महाराज जी ने देखा सब जगह जल भरा हुआ है, कैसे करें सृष्टि की उत्पत्ति करें, सृष्टि का सृजन करें, परंतु कैसे करें महाराज? पूरे में सर्वत्र जहाँ तक दृष्टि जा रही है जल ही जल, पूरा संसार सृष्टि, तो धरती तो है नहीं, आधार तो होना चाहिए प्रभु। आधार क्या है? तो बोले आधार है पृथ्वी जल में डूबी हुई है। उसी समय जब प्रार्थना करी ब्रह्मा जी ने तो 12 भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। 12 भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी तो चिंता मत करो, मैं धरती को जो है हिरण्याक्ष के पास है उससे मैं ला करके दूंगा। बोले महाराज ये हिरण्याक्ष हिरण्याकशिपु ये कौन है महाराज?
और इसका क्या ये इतने विशाल कैसे हो सकते हैं कि पूरी धरती ही लपेट करके और समुद्र में डुबो दी है, जल में भीतर, और उसी के ऊपर आसन जमा के बैठा हुआ है हिरण्याक्ष। ये बहुत बलशाली हिरण्याक्ष, ये कौन है महाराज और ये किनके पुत्र हैं, इनका जन्म कर्म क्या है, थोड़ा सा हमें विस्तार से बताने की कृपा करें। बोले एक बार की बात है, कश्यप और अदिति, अदिति, काष्ठा, सुरसा, इला, ये जो हैं भगवान जो है कश्यप ऋषि के पत्नी हैं। इनकी 13 पत्नियां थीं कश्यप ऋषि के, तो उनमें से सबसे ज्येष्ठ पत्नी थी दिति, और अदिति, दनु, काष्ठा आदि इनसे विवाह किया था कश्यप ऋषि ने। दिति का स्वभाव तेज था, उसके विचार कश्यप ऋषि से नहीं मिलते थे। वो एक समझौता परस्पर करके पिताजी को समझा बुझा करके कि मैं कश्यप ऋषि से ही ब्याह करूंगी, जबरदस्ती एक तरह का ब्याह। और अदिति जो है उनसे देवता हुए, दिति से देवते हुए। दिति ने क्या किया कि संध्या बेला थी, संध्या बेला में कश्यप ऋषि के पास जा करके कहा कि मेरे को काम प्रेरित कर रहा है, यदि आप मुझसे करेंगे तो बड़ी प्रसन्नता होगी। कर्दम ऋषि बोले, देवी कुछ तो विचार करो, आप ये क्या बोल रही हो, संध्या बेला है, संध्या के समय भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। दिन में 3 बार संध्या होती है, प्रातःकालीन संध्या, मध्याह्न कालीन संध्या और सायंकाल की संध्या। ये 3 संध्या में जो व्यक्ति जो विचार रखता है, जो चिंतन करता है, वही प्रभावित करता है पूरे दिन में। इसलिए व्यक्ति को संध्या के समय बड़ा सावधान रहना चाहिए। तो संध्या बेला के समय बोले, आसुरी वृत्ति को मत धारण करो, नहीं तो तुम्हारे यहाँ असुर पैदा होंगे। परंतु दिति ने जिद करके कश्यप ऋषि को कहा, तो कश्यप ऋषि सोचे कि भाई अब मेरे को भी तो पालन करना पड़े, धर्मपत्नी है, और यदि इनकी बात नहीं मानेंगे तो कलह होगी, और कलह होगी तो ये अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है देवी, हम कर जो भी है, हम ठाकुर जी को स्मरण करके जो भी कुछ करेंगे, परंतु एक बात ध्यान रखना कि आपको इसका फल बहुत भयंकर भोगना पड़ेगा, ये हम श्राप देते हैं। कश्यप ऋषि जब नहीं माने देती तो कश्यप ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और बहुत भयंकर होंगे, और ये दुनिया को सताने वाले होंगे, और सब आसुरी भाव को ग्रहण करेंगे। अब जब इनका बुखार शांत हो गया, तब ये चरणों में गिर गई, प्रभु कृपा करो, क्षमा करो मेरे अपराध को, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। तो कश्यप ऋषि बाद में शांत हो गए, भगवान की लीला समझी कि भगवान कोई रचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ठीक है, जैसी इच्छा उनकी। इधर क्या हुआ कि ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु ये दोनों बड़े बलवान थे। तो ये दिति ने संध्या बेला में ये कार्य करने से ये हिरण्याक्ष बड़ा दंड और आसुरी प्रवृत्ति का था, बड़ा भयंकर आकाश के समान जो है इसका शरीर। इसने जो है उस धरती को ले करके चौपरत बना करके सीधे और समुद्र में डुबो दी, जा करके उसमें जा करके बैठ गया। सर्वत्र जो है घूमने लगा, पूरे संसार में सृष्टि में घूमा, मुझसे कोई लड़ने वाला हो, मुझसे कोई लड़ने वाला हो, कोई नहीं मिला। धरती को लपेट के नीचे चला गया। बोले महाराज ये हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्षी हैं कौन? बोले पूर्वजा सनकादया। एक बार की बात है कि
ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के मन में ठाकुर जी ने प्रेरणा दी। ठाकुर जी ने प्रेरणा दी मन में कि मेरा दर्शन करने आ जाओ। और सनत कुमारों के मन में भगवान की वैकुंठ नाथ के दर्शन करने की अभिलाषा जागृत हो गई मन में। और जा करके वहाँ वैकुंठ नाथ के दरबार में वैकुंठ में पहुँचे। वहाँ जय और विजय नाम के दो पार्षद भगवान के खड़े थे। इन्होंने अंदर प्रविष्ट करने के लिए रोक दिया। जब प्रवेश करने में बाधा पड़ी तो इनको क्रोध आ गया और इन्होंने श्राप दे दिया दोनों को, तुम जो है वैकुंठ धाम में और भगवान के पार्षद होकर के तुम्हारी ये आश्रित प्रवृत्ति कैसे हो गई कि हम बिना में हमारी आज्ञा के अंदर नहीं जा सकते। और आज उन्होंने ये अपराध कर दिया। भगवान ये सनत कुमारों ने उनको श्राप दे दिया। हमारे जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं उनके श्राप के कारण से ये दिति के यहाँ कश्यप दिति के यहाँ जो है ये पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान जब ये हिरण्याक्ष भ्रमण करते हुए सब जगह ताल ठोकते हुए गर्जना करते हुए कभी आकाश मार्ग में कभी पाताल में सर्वत्र घूमने लगा। कोई लड़ने वाला नहीं मिला इसको। एक बार की बात है कि नारद जी वहाँ से भ्रमण करते हुए श्रीमन नारायण नारायण करते हुए और आकाश मार्ग से जा रहे थे और इधर से हिरण्याक्ष होता हुआ जा रहा था। मार्ग में नारद जी को पकड़ लिया। बोले आप तो हट्टे कट्टे तंदुरुस्त लग रहे हो, चलो दो हाथ हो जाए। नारद जी बोले भैया मैं तो बीना बजाने भगवान का कीर्तन करने जानता हूँ, मुझे युद्ध लड़ना नहीं आता। हाँ एक कार्य हो सकता है, मैं तुम्हें तुम्हारे बराबर का योद्धा ढूंढ सकता हूँ जो बहुत अच्छे से तुम्हारी शरीर की खुजली मिटा सकता है। बोले जल्दी बताओ, मैं तो यही चाहता हूँ, तुम मेरे बड़े हितैषी होगे यदि तुम मुझे ये बात बता दोगे कि मेरे लड़ने वाला योद्धा है कोई। तो बोले बस चिंता मत करो, आकाश मार्ग से सीधे तुम जो है सीधे जल में प्रवेश करो। जल में भगवान जो है धरती को लेके आ रहे होंगे। 12 भगवान जो है धरती को लेकर के और अपने दोनों वीर बोलते हैं उनको, उन वीर में लेकर के आ रहे होंगे। दांतों में वो 2 दांत बाहर की तरफ निकले हैं, उनको वीर कहा गया है। जो है उन दाढ़ों में दबाए हुए महाराज लेकर के चले आ रहे थे बड़ी शीघ्रता से जल से बाहर स्थापित कर दूँ से। तो जब इधर से ये उड़ता हुआ जा रहा महाराज धरती को लेकर के भगवान 12 जल में स्थापित करके वहीं पर हिरण्याक्ष से युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान नारायण हिरण्याक्ष से युद्ध करने लगे। 12 भगवान का और हिरण्याक्ष का बहुत भयंकर युद्ध चला। बहुत युद्ध इतना भयंकर था, चटचटा शब्द प्रयोग हो रहे थे और बड़ी जोर से ध्वनि हो रही थी। गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। गदा युद्ध प्रारंभ होते होते बहुत समय व्यतीत हुआ और इधर भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से पूछा इशारे से कि ये बताओ कि इसके मृत्यु का समय कब है, आने वाला है। इशारा हो गया और महाराज इधर ब्रह्मा जी इशारा कर दिए और इधर भगवान नारायण गदा युद्ध शुरू और गदा युद्ध का टंकार करते हुए गर्जना करते हुए बहुत परस्पर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। उस भयंकर युद्ध में भगवान की गदा छिटक गई, बहुत दूर जाकर के गिरी। देवता सब भयभीत हो गए।
ब्रह्मा जी कांपने लगे, प्रभु ये क्या लीला हो रही है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको जल्दी से जल्दी मार दीजिए वरना ये आप पे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इसका मुहूर्त यही है, यही क्षण है जिसको आप मार सकते हैं। भगवान ने कहा इसका समय है, बोले हाँ है, बोले लो अभी मारते हैं। एक तमाचा मारा, राधे राधे हो गए। तो भगवान सुई से पहाड़ को सुई बना दें, कुछ भी बना सकते हैं। भगवान की ये लीला अत्यंत मधुर और मनमोहक हो गई। महाराज ये आश्चर्यचकित करने वाली लीला थी, क्यों 12 सब विस्मित हो गए कि भगवान जिनकी गदा छूट करके इतनी दूर जाके गिरी, इतना भयंकर युद्ध कि किसी भी प्रकार से हरा तक नहीं पा रहे थे इसको, और एक तमाचे में मर गए। बोले भगवान राई को पहाड़ को राई बना दे, कुछ भी कर सकते हैं, वो सर्व सामर्थ्य हैं। भगवान नारायण को ब्रह्मा जी ने, सभी देवताओं ने प्रणाम किया, स्तुति करी। उस समय एक स्त्री जो है वहां पर प्रकट हो गई। उस स्त्री का नाम था भूमा देवी। भूमा देवी प्रकट हुई। उस भूमा देवी के प्रकट होने से भगवान 12 पूछे, देवी तुम कौन हो, क्या चाहती हो? बोले मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ, मैं आपको मन ही मन संकल्प कर रखा है, मन ही मन संकल्पित हूँ, मैं आपको पति रूप में देखना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है देवी, कोई बात नहीं, तुम चाहती हो तो ऐसा ही होगा। 12 भगवान भूमा देवी से जो है ब्याह किया और उनके एक पुत्र हुआ, परंतु उन्होंने ये कहा कि यदि तुम इस प्रकार से ब्याह करोगी तो ये आसुरी प्रवृत्ति का एक पुत्र होगा। तो इसी प्रकार जब भगवान साथ दिया और फिर भूमा देवी के साथ रहते रहते बहुत कालीन तक भूमा देवी के साथ रहे, तत्पश्चात रूप बदल करके भगवान पुनः नारायण वैकुंठ लोक को पधारे। भूमा देवी के गर्भ से एक उत्पन्न हुआ भौमासुर नाम का दैत्य। वो भौमासुर नाम का दैत्य बहुत भयंकर था। महाराज द्वापर में उसको भगवान ने उसका अंत किया है। भौमासुर का जो ये थी सत्यभामा, और इसी के कारण से सत्यभामा के कहने पे ही भगवान ने मारा। वही सत्यभामा भूमा देवी ही बाद में सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई। भगवान ने इनको जो है कह दिया था कि जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक मैं इसका वध नहीं करूँगा। सत्यभामा के कहने पे ही भगवान ने इसका वध किया, इस भौमासुर का। इस प्रकार का वर्णन बहुत, ये भगवान ने सबको सुख देने के लिए 12 भगवान का रूप धारण करके सृष्टि को जो है चलाने के लिए धरती को जल में स्थापित किया। जल में स्थापित करने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए 12 भगवान की जय। 12 भगवान का प्रादुर्भाव एक विशेष रूप से ये संतोष का प्रतीक हुआ। ब्रह्मा जी आनंदित हैं कि धरती स्थापित हो गई है। आज्ञा दी, मनु और शत्रुपा ने मैथुन क्रिया के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति करी। उनके मनु महाराज के 3 पुत्री हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति। 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। तो इस प्रकार से भगवान अनंत लीला करते रहते हैं। और थोड़ा सा भजन कर लें, फिर आगे की कथा जो है प्रारंभ करते हैं। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि, जय जय श्री वृंदावन श्री हरि।
जय श्री राम एक का नाम आकृति, एक का नाम देवहूति और एक का नाम प्रसूति। आकृति प्रजापति दक्ष को ब्याही गई, देवहूति कर्दम ऋषि को ब्याही गई। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, छाया से उत्पन्न हुए हैं। और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, प्रसूति का विवाह क्रतु महाराज से हुआ। देवहूति का तात्पर्य है जो देवताओं को आवाहन करे, देवता जिनके आवाहन से आए उनका नाम देवहूति। तभी तो भगवान कपिल प्रकट हुए। तो विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी से कि प्रभु लीला अवतार हमें श्रवण कराइए, कपिल भगवान कैसे देवहूति के गर्भ में आए और कर्दम ऋषि ने कौन सा ऐसा यज्ञ जप तप किया, क्या किया जिससे कपिल भगवान उनके गर्भ में आए। हम यह प्रसंग श्रवण करना चाहते हैं। कर्दम ऋषि 10,000 वर्ष तपस्या करी। 10,000 वर्ष तपस्या करने पे भगवान प्रसन्न हुए, भगवान नारायण प्रसन्न हुए और प्रसन्नता से उनके अश्रु छलक गए, शीतल अश्रु, बिंदु सरोवर बना। उस स्थान में बैठ करके भजन करने से भगवान की अहेतुकी कृपा प्राप्त करते हुए भगवान के सानिध्य में जा सकते हैं, ऐसा भाव है। बिंदु सरोवर बना और ऐसा भाव भगवान ने कहा ठीक है एवमस्तु, हम तुम्हारे पुत्र बनकर के आएंगे। भगवान ने वचन दिया, वापस भजन में लग गए। भजन में प्रवृत्ति होने से भजन ही होता है, इसलिए भजन करो। तात्पर्य क्या है?
पहले तप कर लो, बाद में ब्याह करो। पहले तपो। तो पहले तप करते थे, बाद में ब्याह करते थे और फिर तप करते थे। जब ब्याह हो जाता, पौत्र का मुख देख लिया, 2-4 साल 5 साल का हो गया, बोले अब झंझट में मत पड़ो। जैसे अगर बेटा बहू सब लोग रोकते हैं तो क्या कह दो, भैया जैसे तेरा पालन पोषण हमने किया और बड़ा किया और तुम्हारा शादी ब्याह कर दिया, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म है, तुम अपना संभालो, तुम भी अपने पुत्र के लिए करो जो हमने तुम्हारे लिए किया है, हमारी गारंटी खत्म। इतना ही होना चाहिए। पर हम लिप्त हो जाते हैं, फिर पौत्र में, फिर पौत्र के और बनाते। पौत्र का मुख देखने के बाद बेटे का मुंह देख लो और 4-5 साल उसको लाड़ प्यार करके और बस विदा हो जाओ। जाने की भी आवश्यकता नहीं है कि कहीं जाओ, मत जाओ, कोई बात नहीं, मन नहीं लग रहा, कहीं नहीं जा सकते या कोई वैसी स्थिति नहीं है तो घर में रह करके उधर से राधे राधे कर लो। जीवन भैया ठेका नहीं ले रखा तुम्हारा जीवन भर का, अब तुम अपने संभालो बच्चन को। हम तुम्हें पालन पोषण किया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह कर दी, अब तुम करो ये काम, हमें क्या को सौंप रहे, हमारी ड्यूटी खत्म और तुमको हमारा करना पड़ेगा क्योंकि हमने तुम्हारा किया है। लेन देन बराबर, अभी नहीं करोगे, मर के जाकर फिर जरूरोगे तब करोगे, तब कुछ और योनि प्राप्त होगी फिर करोगे तो क्या करोगे, क्योंकि लेन देन तो बराबर का है, ये चलता चला आया और चलता रहेगा जन्म जन्मांतर से। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हो गया। कर्दम ऋषि को देवहूति पाकर के बड़ी प्रसन्न। मनु महाराज चक्रवर्ती सम्राट, पूरी धरती के सम्राट राजा, पूरे विश्व के, और उनकी पुत्री कौन है, देवहूति। कैसे कैसे फूल की तरह रही होगी महलों में, और वो कैसे रही हैं, कुटिया में, वन में, सेवा करके पूरा जीवन निकल गया और किसी की तरफ कहीं कुछ देखना भी नहीं है। तब भगवान पैदा होते हैं घर में, तब भगवान आते हैं, हंसते खेलते हुए नहीं आ जाते। वसुदेव जी देवकी जी जेल खाने में पड़े रहे, पूरा जीवन लग जाए भी तो कम है। अगर भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान मिल जाए तो एक झलक भी मिल जाए तो भी बहुत है। बहुत समय व्यतीत होने के बाद जब प्रश्न किया कि आप देवी कौन हैं, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपने मेरे शरीर को कहते हैं नावे क्षिता समुचिता छपितुम मदर्थे, हे देवी मैं तुम्हारे उचित सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगने को वरदान मांगती हूँ। बोले प्रभु मुझे कोई वरदान नहीं मांगना, आपकी जो इच्छा हो जो करिए, परंतु मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे पति हैं, आपका जो कर्तव्य हो आप करिए। मुझे क्या आदि लता पता और बड़े बड़े मधुबन और फुलवारी सब प्रकार से एक बहुत विशाल जो है सरोवर प्रकट हुआ। उस सरोवर में कर्दम ऋषि और देवहूति दोनों स्नान किए। जो ही उसमें डुबकी लगाए सो महाराज 16 वर्षीय देवहूति प्रकट हो गई और युवावस्था को प्राप्त 21-22 वर्ष के जो है कर्दम ऋषि प्रकट हो गए। दोनों का स्वरूप ही बदल गया। तप के प्रभाव से उस सरोवर में स्नान करने से, इस तप के प्रभाव को देख करके देवहूति बड़ी प्रसन्न हुई। उस विमान में सब प्रकार की सुविधाएं, अनंत सुख की जितने सुख होते हैं सारे सुखों का जो भंडार था महाराज। इंद्र के लोक को भी जो है मात दे रहा था वो विमान। इंद्रलोक का सुख, जितने सुख होते हैं सारे सुख की अनुभूति वहाँ पे हो रही थी। वो विमान मन की गति से चलता था, जहाँ चाहे वहाँ चला जाए, जितना छोटा हो चाहे उतना छोटा हो जाएगा, जितना विशाल चाहे उतना विशाल हो जाए। सब प्रकार के हजारों दासियाँ, नौकर चाकर, घोड़ा हाथी, सब प्रकार के साधन सबको
अब आप संभालिए, आप एक की इच्छा थी आप संभालिए, हम चले। बोले नहीं नहीं प्रभु आप एक गलती कर रहे हो स्वामी। बोले क्या गलती हो गई? बोले आपकी गलती ये हो रही है कि भगवान हमारे घर आएंगे, आपने ही ये बात बताई थी कि भगवान ने मुझसे ये शर्त रखी है, ये वचन दिया है कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे घर में आऊँगा। तो बोले प्रभु अब आप इसके लिए तो रुकना पड़ेगा आपको। कर्दम ऋषि को याद आ गई कि बात सही भगवान ने कहा था और मैंने इनको बताया। तो कर्दम ऋषि रुक गए। बोले आप इन 9 कन्याओं का विवाह करिए, विवाह करने के बाद फिर पुत्र की प्राप्ति यदि ठाकुर जी प्रसन्न होंगे तो आएंगे, उनकी आराधना करेंगे, सेवा करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, ठाकुर जी कृपा जरूर करेंगे, हमें विश्वास है पूर्ण। ऐसा भाव रख करके श्री कर्दम ऋषि जो है 9 कन्याओं का विवाह की खोज के लिए चले। तो कहते हैं सभी ऋषियों का आवाहन किया, वे ऋषि आए गए, जिन जिन ऋषियों का आवाहन किया वे सब प्रकट हो गए। महाराज इस प्रकार से कर्दम ऋषि उन 9 कन्याओं को का विवाह क्रमशः मरीचि को ऋषि से विवाह कर दिया। कला नाम की कन्या का विवाह मरीचि से कर दिया और अनसुईया नाम की कन्या का विवाह अत्रि ऋषि से और अंगिरा श्रद्धा नाम की जो पुत्री थी उनका विवाह अंगिरा ऋषि से कर दिया और हविर्भू नाम की कन्या का विवाह पुलस्त ऋषि से कर दिया और क्रिया नाम की कन्या का विवाह क्रतु महाराज जी से कर दिया। ख्याति जो है पुत्री का विवाह भृगु महाराज से कर दिया। भृगु ऋषि सब ऋषियों में श्रेष्ठ भृगु ऋषि है, तो भृगु ऋषि से कर दिया। और अरुंधति का विवाह श्री वशिष्ठ जी महाराज से जो भगवान राम जी के गुरु हैं उनके साथ कर दिया। गुरु माता है राम जी की अरुंधति देवी। और शांति देवी का विवाह अथर्वण ऋषि से कर दिया। इस प्रकार से इन 9 कन्याओं का विवाह क्रमशः महाराज कर दिया। शुद्धा मंगिर से क्रियां सतीं ख्यातिं चे भृगवे वशिष्ठाया अरुंधतिं अथर्वणे द्राक्षान्तिं यथा ये चिंतन्यते विप्रसभां तद्वाहं सदारां समदालयन्। इस प्रकार से सभी का विवाह 9 कन्याओं का जब विवाह कर दिया ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। देखो ये जितने ऋषि हुए ये हमारे गोत्र कहलाते हैं। आज हम जब इनका नाम लेते हैं ये हमारे गोत्र कैसे हैं, हम सब ऋषियों की ही तो संतान हैं, इसीलिए उन ऋषियों का नाम हम लेते हैं। ब्राह्मण कुल में जितने ऋषि हैं ये सब ऋषि हुए हैं, ये ब्रह्मा के मानस पुत्र ही हैं, ये ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। इन सभी ऋषियों का विवाह जो है कर्दम ऋषि की पुत्रियों से हुआ है। और कर्दम ऋषि महाराज फिर से तप करने लगे, भजन करने लगे। देवहूति माता कर्दम ऋषि दोनों भजन में तल्लीन हो गए, भगवान की आराधना करी, भगवान की उपासना की, बड़े प्रेम से बहुत जोर से रुदन करने लगे कि प्रभु आपके बगैर अब रहा नहीं जाता। भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पुत्र रूप में वचन दिया है तो अवश्य आऊँगा। ऐसा भाव रख करके महाराज 9वें महीने में भगवान श्री देवहूति के माता के गर्भ से श्री कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय राधा वल्लभ गुरु हरि बल, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन दल, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंद, जय जय श्री वृंदावन, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंद, जय जय श्री हरे
Hare